ये बैंड्स क्या बनते ही टूटने के लिए हैं? मुझे तो ऐसे ही लगता है। उर्दू रैप सॉन्ग पाकिस्तान में लाने वाले हम थे। सोफ़े के फॉर्म लगा के अंदर मुंह डाल के हमने गाना गाया था। हमारे हेटर्स बहुत ज़्यादा बन गए थे। तो मैं आज रात को जो है ना, मैं थ्रेड आ रही है, कल तो मैं मार देंगे, ये कर देंगे। मैं अनपेड ब्लॉग बना रहा हूँ, सच्चा रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा इससे। उनकी हकीकत दिखा दी हो, रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद ये होता है ना, कराची में तुम्हें पता है सिस्टम चलते हैं, चीज़ें चलती हैं, आवाज़ें दबा दी जाती हैं। कहीं से ऑफर आई हो कि यार पैसे पकड़ो यार, तालिश जाने। आज मैं इतना पैसों के पीछे भागता नहीं हूँ। धमकियाँ आपने बोला, मुझे धमकियाँ आई। जो करने वाले लोग होते हैं वो धमकी नहीं देते। ऐसे बहुत सारे लोग हमें धमकी देते थे, मैसेज करके धमकी देते थे, तू यहाँ पर आ। ही इज़ द मैन जो मुझे लेके गए थे जेल में। जेल की कहानी थोड़ी सी। मेरी सारी वीडियो एक तरफ और ये जेल का एक्सपीरियंस एक तरफ। मैंने फ़र्स्ट टाइम जेल देखा है। हमने फ़र्स्ट टाइम मुझे ये पता लगा फांसी की तरीका क्या होता है। किसी को भी नहीं पता होगा कि आपको पता है फांसी लगाने से पहले। खैर, जब मैं फांसी घाट पे अंदर गया तो साथ भाई मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी एक अलग ही कैफियत थी। बंदे को लटकाते हैं तो उसकी गर्दन टूट के अलग ना हो जाए, उसको नरम करते हैं। 500-600 लोग एक साथ मर गए थे एक रात में। जब मैं सुबह गया तो स्कूल जा रहा था, मैंने देखा तो लोग उनकी बॉडी लेके जा रहे थे। एक चीज़ और, मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट एक और चीज़ करूँगा। मैंने एक चीज़ मिस करी है मैंने जेल में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नोटिस पॉडकास्ट विद सादुर रहमान। कराची बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है और उनमें से एक चीज़ है कराची के पकवान। और कराची के पकवानों के बारे में हम अपने टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, स्टोरीज़ देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। पर कराची के पकवानों की या कराची के रेस्टोरेंट की जो असल हकीकत है, वो कराची के बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बताते हैं। उनमें से एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर मेरे साथ आज एज गेस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट के खानों के असल हकीकत बताई। ये नहीं सोचा कि उनके जो है उनके हवाले से उनकी मार्केटिंग की जाए, और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। नन ऑफ अदर दैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तालिश खान। तालिश, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको नोटिस के स्टूडियो आके? सबसे पहले तो ये सबसे बताएं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको कॉन्ग्रेट करूँगा कि आप जो है आपने नया ये स्टार्ट किया है। अल्लाह ताला इसको तरक्की दे नहीं यार, आपकी माशाल्लाह और जिस ऊपर तरह से लेके आपका जाए। कंटेंट है, आपकी चीज़ें हैं, और मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि नोटिस में हमें इसी तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ भी करने हैं और इसी तरह की चीज़ें भी हाईलाइट करनी है कि जो हकीकतें होती हैं ना, वो बहुत हर डोमेन में, हर डिपार्टमेंट में हकीकतें छुपाई जाती हैं। और फूड व्लॉगिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, स्पेशली कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची में आपको पता है फूड एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और कराची मशहूर ही अपने पकवान खानों की वजह से है। तो मुझे सबसे पहले तालिश ये बताओ, आप कंटेंट भी बनाते रहे हो, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी करते रहे हो, असल पहचान क्या है? मतलब ये फूड व्लॉगिंग का क्रिएशन कहाँ से शुरू की? ये एक्सीडेंटली था या कुछ प्लान किया था? और एक टाइम पे आप जो है म्यूज़िक भी किया करते थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखें, शुरू से जो था ना, अंदर एक कीड़ा था आर्ट का। ये कीड़ा तो सब में कहीं ना कहीं होता है। हाँ, ये कीड़ा था जब आप यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये कीड़ा था, शुरू में सिंगर बनना था। तो पहले गिटार लिया, सिंगिंग स्टार्ट की और कराची में एक अच्छा लेवल पे हमने म्यूज़िक किया जब हम यंगस्टर्स के लेवल पे आ गए थे। वो आपको क्या कहानी थी, थोड़ा सा बताओ। मतलब मैं ये कहूँगा, तालिश खान को आजकल फेसबुक पे जो ऑडियंस, यूट्यूब पे जो ऑडियंस देखती है, वो खड़े हैं सच्चा सच्चा रिव्यू, और आप लगे होते हैं किसी फूड स्टॉल को, किसी को प्रमोट कर रहे होते हैं, किसी की जो है आप धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। ऐसा चल रहा होता है ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं? ऐसे ही चल रहा लेकिन होता वो है। वाला जो तालिश खान था, वो जो एक परफॉर्म करता था, एक वाइब थी कराची में, लोग फैन फॉलोइंग। अच्छा, ये वाला मैंने जो तालिश का ये वाला टाइम है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तालिश वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड एज वेल, तो मैंने देखा है। तो वो वाली जर्नी, और फिर एक सेलिब्रिटी वाली फील होती है ज़िंदगी में ना, यार मैं स्टार बन गया, फिर उसको छोड़ के ये फूड व्लॉगिंग का एकदम क्या चेंज था, और वो वाली जर्नी उसमें क्या हुआ? तो थोड़ा सा उस वाले सीन के बारे में बताओ। यंग लिसनर्स इस वक्त पाकिस्तान के, अगर रैप इंडस्ट्री की बात की जाए तो तला अंजुम, तला यूनुस, यंग स्टूडेंट्स का कोई कंपैरेटर मैं जो मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है कि नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम शुरू किया था, बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं जो अभी अंडरग्राउंड रैप चीज़ें कर रहे हैं, पर जिस टाइम पे तला अंजुम ने शुरू किया था, वो वाली ये नहीं पता लोगों को कि उस टाइम 2009 की बात है ये गालिबन। तो उस टाइम कौन कंपेटिटर्स थे और तालिश खान की वो वाली क्या स्टोरी है? मेरे ख्याल में आई थिंक ये लोगों को नहीं पता, तो आई वांट कि सवाल है, थोड़ा सा बताओ पहले। देखिए, मैं बताता चलूँ। पहले सब लोग समझते हैं कि उर्दू रैप सॉन्ग, किसी को पहले पता नहीं थी। उर्दू रैप सॉन्ग पाकिस्तान में लाने वाले हम थे। मतलब हमने एक हेडफोन वाले माइक पे सोफ़े के फॉर्म लगा के अंदर मुंह डाल के हमने गाना गाया था। हमने बनाया था गाना, मिला क्या मुझे घंटा। जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा।
उसके बाद वो गाना हमारा इतना हिट हुआ, उसके बाद फिर पहला उर्दू रैप आया सॉन्ग जो था वडेरे का बेटा। हाँ, वडेरे का बेटा उर्दू रैप था क्योंकि वो नेशनल टीवी पे चला इतना, उसकी अच्छी प्रोडक्शन थी। हम अली गुलपीर का जो हाँ बहुत उसको हाइप हाँ मिली थी। तो हम मतलब उस टाइम पे स्टूडेंट थे, हमें कुछ पता भी नहीं था, हमने ऐसी मजाक मजाक में सॉन्ग बना दिया, मजाक मजाक में गा दिया, मजाक मजाक में सोशल मीडिया पे चल गया। उस टाइम पे यूट्यूब का भी इतना कोई मतलब ऐसा कोई रुझान नहीं था, लोग यूट्यूब पे थे ही नहीं, स्मार्टफोन का दौर नहीं था वो। तो मतलब उर्दू रैप सॉन्ग अगर देखा जाए तो हमने ही बनाया था। उसके बाद फिर जो है वडेरे का बेटा रैप, वडेरे का बेटा आया, उसके बाद फिर जो है आपका यंगस्टर्स आए। फिर यंगस्टर्स के बाद जब आए तो हमने उनको देखा, उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम मिला गया मुझे घंटे की वीडियो बनाए। अच्छा, पहले से भी ये ऑडियो की हद तक ही ऑडियो गाना बनी था हुई थी हाँ, और 2-4 ऑडियो साल हिट हो गई थी आपकी। हिट हो गई थी, मतलब MP3 वगैरह पे चलती थी वो। फिर जब हमने वीडियो बनाई तो फिर हमें हमारे करियर का बहुत उस टाइम पे बूम मिला, हमें बहुत आगे गए, बहुत कॉन्सर्ट्स किए हमने। तो एक हमने ना एक स्टार वाली लाइफ देखी है अपनी, कहीं भी जा रहे हैं पहले घर वाले बोलते थे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहीं पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, कहीं चीज़ लेने जा रहे हैं, वहाँ फैंस मिल जाते थे, सेल्फीज लेते थे। नहीं यार, तो ये ये वाला हाँ, ये वाला सीन देख के थोड़ा शाहरुख खान वाली वाइब तो नहीं आती थी? आती थी। और उस टाइम पे ना मतलब इस चीज़ों को, अभी तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, हर कोई टिकटॉक पे मशहूर हो गया है और फ़ैन बन जाते हैं। हाँ, उस टाइम पे तो बहुत बहुत मशहूर होना रेयर बड़ा होता एक। था ये, बहुत रेयर होता था। और हम कॉन्सर्ट भी करते थे तो हमारे हेटर्स बहुत ज़्यादा बन गए थे। लाइक कल अगर फॉर एग्जांपल कल हमारा कॉन्सर्ट है तो मैं आज रात को जो है ना मैं थ्रेड आ रही है कल तो मैं मार देंगे ये कर देंगे, मतलब जेलिसी लोगों के अंदर बहुत थी। क्योंकि उस टाइम पे ना फेमस होना कोई मतलब बहुत मुश्किल काम होता था। आज तो आपको पता है हर दूसरे बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, कोई बाइक का इंजन खोल रहा है तो वो भी क्रिएटर बन गया है। हाँ, अब तो हर बंदा कोई माइक मोहल्ले में कैमरा खड़ा है वो लेके। गाने गा रहा है तो वो भी क्रिएटर बन गया। तो उस टाइम पे पहले एक स्ट्रगल होती थी इस काम के लिए ना। तो खैर वो किया, उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ से पैसे नहीं आ सकते, किसी ने गाइड भी नहीं किया कि ये चीज़ को हम प्रोफेशन बना मतलब सकते हैं। फेम कमा लिया था लेकिन अर्निंग जो है वो नहीं अर्निंग हो नहीं रही हो थी। रही थी, फिर स्टूडेंट भी थे, स्कूल की फ़ीस और कॉलेज की फ़ीस वगैरह खुद भरनी होती थी, फिर छोड़ दिया, फिर अंजुम यूनिवर्सिटी से में चले गए। इंटरेक्शन तो कहीं ना कहीं हुआ होगा। अब बहुत जगह हुआ है। तो क्या वो वाली तो स्टोरी बताओ, क्योंकि अंजुम की ये वाले उस टाइम के स्टार, जब अंजुम ने पहला गाना मेरे ख्याल में मैला मजनू बनाया था, बाबूजी ने कहा बेटा लैला को छोड़ हाँ दो, लैला हाँ ने, ये वाला इसका गाना था ना। तो अंजुम के इस वाले गाने पे आई थिंक आप और आपके वो बैंड फ्रेंड का नाम क्या था? हमारे बैंड का नाम था दी नेमलेस। और हम पहले 4 लोग थे, 4 से 2 हुए और 2 में मैं था, एक मेरा दोस्त शहरियार था। अच्छा शहरी यार, ये हकीकत बड़ी कड़वी है और ये इस पे मैं चाहूँगा कि तुम बताओ, ये नोटिस करने वाली बात है ज़रूर। ये बैंड्स क्या बनते ही टूटने के लिए हैं? मुझे तो ऐसे ही लगता है, लेकिन जितने एक बैंड्स बने वाहिद बैंड यार, है पाकिस्तान का जो टूटा नहीं, वो है स्ट्रिंग्स। वो तो नो डाउट स्टिंग्स है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस मैंने देखा है जितने बैंड्स बनते हैं वो टूट जाते हैं। बैंड टूटने की वजह ये होती है कि उस टाइम पे फेवरेटिज्म। तो इस वजह टूटा कि हम लोग इतने मेच्योर नहीं थे। हमें लगता था यार कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ज़्यादा फेम मेरी है। कोई हमारे बीच ऐसे लोग आए, थर्ड लोग आ जाते थे जो हमें पुश करते थे, यार तुम तो ज़्यादा अच्छा गाते हो, तुम तो ज़्यादा लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी वजह से ये बैंड चल रहा है, ये वो। तो मतलब एक कोई होता है फेवरेटिज्म, क्रिटिसिज्म। हाँ, मतलब फिर हमारे अंदर ये बात आ जाती है क्योंकि हम उस टाइम पे मेच्योर नहीं थे, इन चीज़ों को समझते नहीं थे। अगर हम उस चीज़ को कंटिन्यू रखते और उसको हम एक प्रोफेशन समझते तो आज यंगस्टर्स की जगह पे होते हैं। लेकिन खैर अभी भी खुश हूँ मैं जहाँ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि जहाँ पे इंसान को जाना। लेकिन मुझे वो बताओ, अंजुम की वो वाली, जब अंजुम भी बहुत, ही वॉज क्वाइट यंग, तो वो वाला टाइम कैसा था? अंजुम के साथ कोई परफॉर्मेंस हुई होगी साथ कुछ बहुत चीज़? जगह परफॉर्मेंस हुई है। मेरा कॉन्सर्ट था एक कराची आर्ट काउंसिल में, जहाँ पे हमारे पोस्टर्स लगे थे। वहाँ पे जो मेन जो समझे बिग आर्टिस्ट जो आ रहे थे वो तालिश खान था और एक अंजुम था, हमारे पोस्टर्स लगे थे। अब जो लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जिनको नहीं पता वो कह रहे होंगे फेंक रहा है, लेकिन जो हाँ, लोग गए होंगे उनको पता है कि तभी तो भाई ये मैंने रियल सोचा थी। ये वाली स्टोरी थोड़ी बताऊंगी कि लोग तुम्हें हाँ फूड ब्लॉगिंग, रेस्टोरेंट्स, हाँ स्टॉल्स के ऊपर ही देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस फूड ब्लॉगर के पीछे स्टार्ट की जर्नी क्या स्टार्ट है। की जर्नी क्या है। तो खैर मैं अभी आप आजकल लोग देख रहे होंगे कि कोई फूड ब्लॉगर ऐसा है कि किसी ने बोला भाई तुम फूड ब्लॉगर बन जाओ, अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे पैसे बनते हो, तो वो फूड ब्लॉगर बन गया। वो सीन नहीं है भाई, हम एक प्रॉपर आर्टिस्ट हैं, हमारे अंदर हमारे खून में है ये। और मैंने जो अपनी एजुकेशन भी की वो मैंने इसी चीज़ में एजुकेशन की, मतलब मैं ज़िंदगी में पैदा ही इसी मकसद से हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वही कर रहा हूँ। मतलब मैं ये समझ सकता हूँ आर्टिस्ट वाला कीड़ा आपको इधर कंटेंट की तरफ लेके आ गया। कंटेंट की तरफ लिया, हाँ वो टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए ना, अगर हम नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तालिश, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, खाना खाओ रेस्टोरेंट पे जाके वीडियो बनाओ, अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? खाना खा लो, वीडियोस बनाओ, लाइक्स आ जाएंगे, हिट हो जाएगी इसी कहानी, वजह से ना, ये क्या है? इसी वजह से मैंने कंटेंट बनाना छोड़ दिया। मुझे 5 महीने हो गए मैंने कंटेंट नहीं बनाया, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ हर दूसरा क्रिएटर बना हुआ है। अब इतनी मार्केट ख़राब हो गई है, लोग 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये में कंटेंट बना देते हैं। मतलब एक वो मयार ही नहीं रहा फूड ब्लॉगिंग का। अच्छा मैं बताऊँ, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो मैं फूड ब्लॉगर बनना नहीं चाहता था। सही।
मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था, मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया क्योंकि मुझे एक हिदायत भी होगा कि म्यूज़िक नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने ये किया और उसके बाद इसी से कमाया तो मेरा ब्रेड एंड बटर ही ये बन जाएगा। तो मुझे इस चीज़ में, मैं अपनी चीज़ों में हलाल और हराम का थोड़ा फ़र्क रखता हूँ, तो मैं इस साइड पे नहीं आया। गुड। तो सीन ये हुआ कि मैं नॉर्मल जॉब कर रहा था, मैंने 2.5 साल जॉब की, तो मुझे ऐसा लगा कि यार 9 to 5 वाला बंदा ही नहीं हूँ मैं मर जाएंगा इधर ही, वो वाला सीन चल रहा था मेरा। तो अच्छा, जॉब छोड़ी, इसके बाद मैं ट्रैवल व्लॉग बनाता था, आपके साथ भी मैं कोयटा गया था, शायद आपको याद हो, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी क्या बड़ी कंटेंट बनाया था हमने, वो ड्रोन मुझे बिल्कुल श्रोन ये याद है, वो। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी हाँ, बनाई थी वो। इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी हमने, कलर ग्रेडिंग क्या क्या नहीं और करके मेरे हमने ख्याल में बनाई एडिट थी, भी तुमने खुद ही की खुद थी। की थी, सब कुछ खुद की थी। इतना अच्छा कंटेंट बनाते थे, उस पर व्यूज़ आते थे 1500-2000, मतलब कोई लोग देख ही नहीं रहे, वो मेरे दोस्त ही इस पर कॉमेंट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है हाँ यार कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। खैर उसके बाद फिर वही मुझे कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट मिल गए थे, वो 2-2 हज़ार रुपये में, 2,500 रुपये में अपनी वीडियोज़ में बेचता था। उस जॉब छोड़ने के बाद मेरा गुजारा चलता था उससे, कि पॉकेट मनी निकल जाती थी। फिर मतलब वो एम्प्लॉय वाला फेस छोड़ा और बस बोला बॉस बनना है। हाँ, छोड़ा और मैंने सोचा कि ना अब करना तो यही है। अब वो मैं सोच के क्या निकला था, लेकिन कुछ हमारे प्लान्स होते हैं, कुछ उसके अल्लाह प्लान्स ताला होते के हैं। होते हैं। हम नहीं सोच सकते कि हमारे प्लान क्या हैं और उसके प्लान क्या हैं, तो हम किस तरफ जा रहे हैं हमें नहीं पता। खैर फिर ये किया, ट्रैवल व्लॉग बनाता रहा, उससे फिर मैं बोर हो गया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन अब लोग नहीं देख रहे, एक टाइम होता है आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार कोई देख ही नहीं रहा, फ़ायदा नहीं है। उसके बाद सीन ये हुआ कि एक दफ़ा की बात है, मैं 5 स्टार चौरंगी पे घूम रहा था, मतलब 5 स्टार की फूड स्ट्रीट है वहाँ पे घूम रहा था। वहाँ पे एक गार्ड था, अब माशाल्लाह से रेस्टोरेंट बन चुका है वो। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला यार तुमने वॉफ़ल खाए हैं कभी? मैंने कभी वॉफ़ल नहीं खाया था। मैंने कहा नहीं यार ये क्या चीज़ होती है? उसने कहा ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिलते हैं, आओ तुम्हें वॉफ़ल खिलाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने देखा जाके नई जब चीज़ नया थी। नया आया था वो फिर। हाँ, नया-नया आया था कराची में ना, तो हाँ, मैंने, लोगों को यहाँ उस टाइम पे पता भी नहीं था। हाँ, तो अब वो चिकन वो कह रहा था लॉलीपॉप है और ये है, वो है। अच्छा उस टाइम पे मेरे पास ना आईफ़ोन 7 था, 7 प्लस था मेरे पास। तो अब मैं उसके पास गया, मैंने सोचा यार चीज़ देखने में अच्छी लग रही है, मैं इसका ना वीडियो बनाता हूँ। अब मैं उसकी वीडियो बनाने लगा, मेरे पास माइक नहीं, कुछ नहीं। अब मैंने पहले ही जो वीडियो बनाता था उसमें माइक वाइक सब चीज़ें प्रॉपर यूज़ करता था। मुझे ये लगा कि ये जो बंदा बोल रहा होगा सामने वाला, इसको इसकी आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं इसकी बात रिपीट करता हूँ। अब वो जो बोलने लगा है क्या डाल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ क्या डाल रहे हैं, अच्छा ये डाल दिया, अच्छा ये मिला दिया, अच्छा ये कर दिया, वो कर दिया। अब मुझे नहीं पता, मैंने ऐसी वीडियो बनाई नॉर्मल सी, मैंने कहा डाल देता हूँ फेसबुक पे यार, चल तो रहा ही नहीं है वैसे भी। अब मैंने अपलोड करी, एक दिन के बाद देख रहा हूँ उस पर 5-6 हज़ार व्यूज़ आ गए, फिर 30,000 व्यूज़ हो गए। मैंने कहा 30,000 व्यूज़ भाई ये तो वायरल है। उसके बाद वो गई लाख पे, फिर मिलियन पे, फिर 20 मिलियन, फिर 25 मिलियन। ओहो, उसके बाद तो फिर ऐसे ही लाइन लग गई मेरे पास, जो है ना मैसेज आना शुरू हो गए सारे वॉफल वाले कि आप हमारे पास आएँ ये वो। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं तो फूड ब्लॉगर ही हूँ अब। शुरू में तालिश ये सीन तो होगा कि यार अभी जब कंटेंट शुरू कर रहा हूँ, कंटेंट में फूड ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, फूड के रेस्टोरेंट्स के प्रमोशंस करूँ। स्टार्ट में ये सोचा था या रियलिटी को रिवील करना था, क्योंकि कराची की अगर हम बात करते हैं तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या कराची के खानों का, जिस तरह से मैंने कहा, एक बड़ा वो है, लोग पकवान कराची के बहुत मशहूर हैं। और आप कराची की फूड स्ट्रीट बहुत कुछ देख लें, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या था कि यार एक तो होता है ना यार अपनी, क्योंकि तुम एक चीज़ को छोड़ के इधर आए, फिर एक डिप्रेशन भी होगा, एक प्लानिंग भी होगी कि यार इस कंटेंट से, वो जो तुमने बताया ट्रैवल ब्लॉग से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, और वो डिप्रेशन ने तुम्हें इधर मूव किया। उसके बाद तुमने सोचा क्या, मतलब रियलिटी, हिडन रियलिटीज़ बतानी है। देखो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं कि मैंने अपने प्रोग्राम्स के अंदर मैंने रेट्स किए हैं, ठीक है, और मैं इस वक्त नाम भी ले सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनके किचन्स के अंदर जाके फूड अथॉरिटी के साथ हमने पेनल्टीज़ लगाई। उनकी किचन के अंदर अनहाइजेनिक फूड था, गटर की लाइनें मिली। मैं व्हेन आई वाज डूइंग इंकशाफ प्रोग्राम, तो वी डिड दैट। तो तुम्हारा क्या सीन था कि तुम्हें बस अपनी ऑडियंस गेट वो करनी थी, या सच बताऊँ या झूठ? बताना तो सच है, वरना सच्चा सच्चा रिव्यू देखो करूँ? नोटिस पे बैठे हो और बात वो करनी है जिसको लोग नोटिस करें। सच सच ही बोलता हूँ मैं। और तुम्हारा शुरू तो ये है में, ना सच्चा सच्चा रिव्यू यार। जब शुरू में आया था तब यही सीन था कि भाई पैसे बनाने और व्यूज़ बनाने, लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है। तो शुरू में मतलब अच्छा ही था। अब देखें शुरू में ना मेरे टेस्ट बड इतने कोई ख़ास थे नहीं। अब मैं जो भी नई चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ मुझे अच्छे ही लगते थे वो। अब वो टाइम आ गया है कि मतलब अब मैं कोई भी चीज़ खाता हूँ तो मुझे पता है कि ये चीज़ क्या है, कैसी है, क्योंकि मेरे टेस्ट बड्स बहुत ऊपर चले गए हैं। अब उसकी मिसाल ये है कि हम बचपन में किसी जगह पे अगर किसी फैमिली के साथ जाते थे कहीं, कहीं ब्रोस खा लिया, वो ब्रोस आज तक मुझे याद है। लेकिन अब उस जगह का टेस्ट सेम है, लेकिन अब हम जाते हैं अब दोबारा से वहाँ पर, तो हमें वो चीज़ बुरी लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स बहुत ऊपर जा चुके हैं। हमने KFC खा लिया, हमने बहुत सारे ब्रोस खा लिए हैं, बहुत सारी वेरिएशन हमने कर लिया, दुनिया पाकिस्तान से बाहर भी जाके खा लिया है।
तो उस मतलब पे भी टेस्ट अभी बड्स, आएंगे हम कि पाकिस्तान से हाँ बाहर तो आपने टेस्ट क्या बड्स क्या खाया हमारे जो है ना वो चेंज हो गए। और किस किस का खाया है तो इस पे तो हम करते हैं बात। तो बस यही बात थी। अब उसके बाद जब ये करने लगा तो व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त ये वो, उसके बाद फिर जो है ना जब कर लिया इन सब चीज़ों से बोर हो गया तो फिर मैंने सोचा कि यार अब आवाम का, सोचना है। पहले रेस्टोरेंट वालों का सोच लिया, अब आवाम का सोचना है। फिर आवाम के सोचने के बाद हमने एक सच्चा सच्चा की जो है ना सीरीज़ निकाली, और उसमें वो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो मार्केटिंग करा करा के ऊपर पहुँचे हुए लेकिन टेस्ट उनका ज़ीरो है, उन सबको रगड़ा आपके भाई ने। बहुत थ्रेड्स भी आए मुझे। मैं उसी पे आ रहा था कि कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे गए हो और जाके तुमने उनकी हकीकत दिखा दी हो, अपने रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद ये होता है ना कराची में तुम्हें पता है सिस्टम चलते हैं, चीज़ें चलती हैं, आवाज़ें दबा दी जाती हैं। क्योंकि मेरा जो पॉडकास्ट है वो इन सब शोक चंचल चीज़ों के ऊपर तो है नहीं कि आप गए आपने वीडियो बनाई। मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ, लोगों को उन चीज़ों को नोटिस कराना चाहता हूँ कि जो जिन चीज़ों को सोच के शायद लोग आगे बढ़ जाएं या उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, उनकी नॉलेज एटलीस्ट आगे बढ़े ना। तो ऑफ़र तुम्हारी होगी किसी ने, यार तालिश खान तुम हाइप पे हो, तुम अगर ये रिव्यू वीडियो डाल दोगे उसके बाद तो हमारा सीन ऑफ हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं मुझे याद है कि जिनकी तुमने फूड ब्लॉग बनाया और वो माशाल्लाह हिट हो गए, तो कहीं बहुत कहीं से ऑफ़र आई हो कि यार पैसे पकड़ो यार तालिश जाने तो। आती थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं इतना पैसों के पीछे भागता नहीं हूँ। मैं क्वालिटी कंटेंट देखता हूँ या मैं उधर जाता हूँ ज़्यादातर जहाँ मेरा मतलब दिल तुमने कर रहा हो। लिफाफा नहीं लिया। हाँ, मैं पैसों के पीछे नहीं भागता हूँ ना, मुझे कोई लालच भी नहीं है। बस जितना है अल्लाह ताला चला रहा है मैं खुश हूँ उसमें। कोई लिफाफा दे दे और बोल दे ये एक बुरा काम है, ये करना है, अगर हाईलाइट कर रहा है तो मुझे अगर अंदर से फीलिंग्स नहीं आ रही, अंदर से वाइब नहीं आ रही तो मैं नहीं करता। धमकियाँ आपने बोला, मुझे धमकियाँ आई, हाँ, आती रहती बताओ थी ज़रा बहुत। कौन से अरे ब्रांड से। यार वो धमकी तो आप देखें ना, हम ना बहुत पहले से हैं इस काम में, ठीक है? अब जो नए लोग आते होंगे शायद वो डर जाते होंगे, लेकिन हमें पता है जो करने वाले लोग होते हैं वो धमकी नहीं देते, और जो करने वाले होते हैं वो बिना धमकी के कर लेते हैं। फिर भी बता दो। ऐसे बहुत सारे लोग हमें धमकी देते थे, मैसेज करके धमकी देते थे, तू यहाँ पर आ, तू इधर आ, तू खारदर की स्ट्रीट पर आ, तुझे इस वाली स्ट्रीट पर आ, तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। उनसे सिर्फ यही बात करता था, यार आपने जो अभी बात की ना ये तो पुराना ज़माना तो है नहीं। आपने ये जो अभी बात की है हमने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, अब आप शुक्र करें कि हमारे साथ कुछ हो ना। अगर हमें अभी हमारा बाल भी अगर बाका होता है तो फिर इसके बाद ना जो है आप ज़िम्मेदार हो गए। वो बंदे की टोनी, अरे यार तालिश भाई क्या हो गया, मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, आप तो नाराज़ ही हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा अच्छा मजाक कर रहा था। तो ये वाले सिनेरियो भी बहुत हुए। अब ये हम इस चीज़ से डरते नहीं, हम बड़े हो गए हैं, ये सारी चीज़ें गुजर चुके हैं, तो नॉर्मल सी चीज़ है हमारे लिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सीन है, ये जो बहुत सारे तुम जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे और ये वो जाते हैं कंटेंट बनाने, फ्री फूड एक टर्मिनोलॉजी बन गई है, क्या सीन है तालिश ये? मैं फ्री फूड पे नहीं जाता। हाँ, अगर मुझे बहुत कोई, सारे मैंने देखे हैं ऐसे। बहुत सारे हैं वाकई हैं, आप अच्छा, बिल्कुल सही कुछ कह रहे हैं। खाने जाते हैं स्पेशली बड़े हाँ, रेस्टोरेंट, कुछ यार उनका व्लॉग बना देते हैं और अब देखिए, खाना अब खा मैं लेंगे। पहले ऐसा होता था, मैं पहले ऐसी बहुत सारी जगह चले जाता था, फ्री फूड पे चले जाता था। लेकिन अब मैं समझता हूँ शायद मैंने इतनी स्ट्रगल कर ली है और मैं अब शायद उस लेवल पे शायद पहुँच गया हूँ कि मैं फ्री फूड पे नहीं करूँ काम। अब मैं चार्ज करता हूँ, और चार्ज करने के बाद मैं उनको पहले ही बताता हूँ कि मैं अभी जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। अगर आप इस पर एग्री करते हैं तो करूँगा, नहीं करते तो नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब मुझे पैसों की बिल्कुल लालच नहीं है। जेन्युइन बात करते हो। हाँ, मुझे पैसों की लालच नहीं है भाई, जो चीज़ है वो चीज़ है। क्या पता कोई बड़ी ऑफर मार दे, फिर क्या करोगे यार? 8-10 लाख रुपए ले लो, कर ये लेंगे छोड़ यार, देना कर लेंगे। यार। 8-10 हज़ार रुपये की ऑफर डाले, 8-10 लाख की दे तो कर लेंगे यार, सब मैंने ही वही कर रहे कहा हैं। 8-10 लाख रुपए की ऑफर दे, तो तुमने भी कहा कि मैंने ये देखिए, सोचा है कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ और देखिए मैं 8-10 लाख रुपए जो दे रहा होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसका, उसके ब्रांड में कोई ना कोई बात होगी। हम्म। अगर वो 8-10 लाख वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़ा ब्रांड होगा, जो बहुत साल स्टेब्लिश होगा, बहुत अच्छा होगा। तो जब भी दे रहा होगा तो सब कर रहे होंगे तो हम भी कर देंगे। अच्छा तालिश, ये बताओ, एक जाहिर सी बात है, कब टाइम गुजार लिया तो मैं एक कराची की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा फूड ब्लॉगर बनने के लिए व्हाट आर दी बेसिक चीज़ें? अच्छा फूड ब्लॉगर इट मीन्स के जो ऑनेस्ट रिव्यू दे। मैं आपकी ना बिल्कुल मैं यही बात करूँगा बिल्कुल। एक तो वो नहीं जो चले गए फ्री फूड खा नहीं, लिया नहीं। अपना मैं देखें इन्फ्लुएंसर अभी की। जो भी मुझे क्रिएटर देख रहे हैं जो फूड ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, मैं उनको ये कहूँगा, देखो यार हर कोई ना नॉर्मल रील बना रहा है। जिसको देखो वो 1 मिनट की रील बना रहा है, मैं यहाँ गया, खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो नॉर्मल बोरिंग हो गया है बहुत। बहुत कम क्रिएटर हैं ऐसे जो ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे होते हैं, और लोग उनको देख रहे होते हैं। उनकी रीच भले कम आती है, लेकिन लोग एक्चुअली उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, 100 लोग हैं, वो 100 के 100 एक जगह की तारीफ़ कर रहे हैं। कोई एक निकल के आ गया, जो 2 निकल के आ गया, जो उसके बारे में बिल्कुल सच बता रहा है, और लोग नीचे कमेंट पे उसको एग्री कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बात होगी ना। मैंने माशाल्लाह से जब से ये सच्चा सच्चा रिव्यू स्टार्ट किया है, मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिएटर देखे हैं जिन्होंने मेरी वीडियोज़ पे रीमेक बनाया है, और बहुत सारे ऐसी जगह को
ऑनेस्ट रिव्यू दिया और मुझे उनकी वीडियो भी अच्छी लगी और मैंने उनकी जो कमेंट भी देखा और उनकी वीडियो पे रीच भी देखी कि अच्छी रीच आई है भाई, आवाम को रियल रहना चाहिए। अच्छा, कोई एक ऐसी वीडियो हो, कोई ऐसा एक व्लॉग हो तालिश, जिसके बारे में बाद में तुम्हें रिग्रेट हो, अबे यार ये मैंने गलत कर दिया यार? ऐसा तो कोई नहीं है, जब मैं जिसके सच पास बताओ यार सच तालिश। बता रहा हूँ मैं, मैंने जो सच्चा रिव्यू जितनी भी की है ना, तो मैंने पहले खुद टेस्ट किया है जाके। मतलब ऐसा नहीं कि पहले दिन शूट करने गया और उसी दिन ही उसका वो कर दिया। अल्लाह वाला बिरयानी का मैं कह सकता हूँ। अच्छा, हाँ, अल्लाह बड़ी वाली मशहूर है मेरे ख्याल में। अल्लाह वाली बिरयानी का मैंने बीफ बिरयानी का सच्चा रिव्यू किया था, जो मुझे लगता है कि मैंने शायद उसमें गलती की है, क्योंकि उनकी चिकन बिरयानी ज़्यादा अच्छी है और मुझे बीफ बिरयानी शायद बहुत सारे लोगों को पसंद हो, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं आई जितनी दूसरी बिरयानी और अच्छी हैं बीफ में कराची में। तो मतलब कराची में मल्टीपल चीज़ों की तुमने दिखाई, कुछ ऐसे भी व्लॉग्स होंगे तुम्हारे ताले जिसमें तुमने किसी की छोटे से एक स्टॉल को, अब क्योंकि कराची में एक डिफरेंट सीन ये भी तुमने देखा है कि लेडीज़ जो हैं वो भी फ्रंट पे आई, रोड्स पे हमने देखा स्ट्रीट के ऊपर। वरना एक टाइम था कि ये फूड का जब एक ये चलना शुरू हुआ जोन, तो लोग निकले घरों से और इवन लेडीज़ निकली हैं बड़े रिस्पेक्टिव अंदाज में, जो ऐसी थी जिनको जाहिर सी बात है फाइनेंशियल पैसे कमाने थे, बिजनेस करना था। और इसमें बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने रोड पे आके अपनी सर्विसेज दी, फूड दिया और पैसे कमाए। तो तुम्हारे कुछ ऐसे भी लोग गुजरे होंगे जो बिल्कुल ज़ीरो पे हों और तुमने उनके साथ कोई कंटेंट बनाया और फिर तुम्हें 1 महीने बाद उसने कॉल की हो कि यार तालिश भाई, ऐसा तो वाकई बहुत सारे सीन हुए हैं। तो वो शेयर करो ना, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन ऐसी ही मिले। मैं आपको एक और मैं बताता हूँ। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस ये हुआ था कि तारिक रोड पे रहमत शेरीन के बराबर में ना एक चाइनीज़ कार्ट लगाते थे अंकल, और वहाँ पे अंकल जो है ना फ्राई कर रहे होते थे, उनकी बेगम जो है वो ऑर्डर ले रही होती थी, उनकी बेटी जो है ब्लिंक कर रही होती थी और उनका बेटा जो है ना वो फ्राई कर रहा होता था, मतलब प्रॉन वगैरह फ्राई कर रहा होता, मतलब पूरी फैमिली काम कर रही थी। मैंने उनकी वीडियो बनाई थी, उनकी वीडियो गई थी बहुत मिलियंस में गई थी, लाइक 40 मिलियन 30 मिलियन, ये इसी तरह 40 मिलियंस पे? हाँ, मेरी लास्ट वीडियो मेरी जो गई थी ना वो 60 मिलियन पे गई थी। तो अब खुद यार बहुत सोचें, बड़ी रीच है, बहुत बड़ी रीच है। मतलब उसके बाद मेरे पास इतनी कॉलें आती थी, पता नहीं लोग मेरा कहाँ से नंबर निकाल के बोलते थे, यार मैं लिबर्टी सिग्नल पे खड़ा हुआ हूँ, आपका चाइनीज़ का कार्ड किधर है? अरे भाई क्या मतलब है यार, मैं कोई मतलब तुम्हारे पास हाँ उसकी उनकी और उसकी कॉल हाँ, आती मतलब थी? लोग इतने, मैंने ना अपनी वीडियो के नीचे ना स्पॉन्सर्ड बाय ई शॉपिंग लिखा हुआ था। ई शॉपिंग मेरा ब्रांड है जिसमें मैं एप्पल के ओरिजिनल प्रोडक्ट बेच रहा होता हूँ, और इस ब्रांड को मेरे 7-8 साल हो गए। इस पे भी हम करते हैं ज़रा बात। हाँ, तो लेकिन वो अब नंबर का क्या सीन है, मतलब तो वो ई शॉपिंग में रेस्ट घुसते थे, ई शॉपिंग से नंबर निकालते थे, कॉल करके बोलते थे भाई मैं लिबर्टी सिग्नल पे खड़ा हूँ, आप ज़रा एड्रेस बताएंगे? मैंने कहा किस चीज़ का एड्रेस भाई? यार वो आपका कार्ड है ना चाइनीज़ कार्ड। मैंने कहा भाई मैंने वीडियो बनाई है यार, मेरा कार्ड थोड़ी है। खैर उनकी वीडियो बनाई, वो मिलियंस में गई। अब आप देखिएगा, आप खुद सर्च करके देखिएगा भाई, वो कार्ड से अंकल की बहुत सारे अलग अलग शहर में जो है ना बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, गुलशन में आ गए हैं। एक अंकल ने माशाल्लाह से तारी रोड में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ले लिया है, तो उससे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। अंकल ने खुद बताया कि निदा यासिर के शो में चले गए वो, मतलब बहुत हाइप मिली थी। इसी तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी कार्ड थी, जिनको मैंने इनकी वीडियो बनाई। आपको वॉफिल वाले के बारे बताता हूँ, जो मैंने जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, वॉफिल वाला भी कार्ड था, उसकी वीडियो बनाई, हिट हुआ, इतना रश लगा उस पर, इतना रश लगा। उसके 2 महीने के बाद उसका मैसेज आता है कि तालिश मैंने जो है ना शरफाबाद पे अपनी नई ब्रांच खोल ली है, तो आप आना। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने लास्ट टाइम तो फ्री में बना ली थी मैंने वीडियो, अब मैं चार्ज करूँगा। अच्छा, उसकी फ्री में बनाई थी वीडियो उस हाँ, टाइम पे? क्योंकि मेरी पहली वीडियो थी ना, मुझे नहीं बनानी थी, मतलब मुझे नहीं पता था, मैंने तो ऐसी बना ली थी। मैंने कहा चार्ज करूँगा, तो भाई साहब कहते हैं कि यार चार्ज क्या करोगे यार, वॉफिल खा लेना। अच्छा, मतलब मैं चार्जर का काम करता हूँ, एप्पल के ओरिजिनल चार्जर का काम करता हूँ, कोई मुझे ऑफर दे, मेरे कोई 2 चार्जर बिकवाते, तीसरा चार्जर मैं उसको फ्री दे दूँ। लेकिन लोगों की सोच, जहनियत, क्या कह सकते हैं। तालिश ये बताओ कि ये साथ साथ जो अपना बिजनेस रन कर रहे हो, ये ई शॉपिंग का ना, अब ये इसका क्या सीन है, इस बिजनेस के हवाले से भी थोड़ा सा बताओ, और इसमें लोगों को कितना चूना लगा रहे हो ये भी बताना। देखिए ई शॉपिंग जो है ना मेरा ब्रांड भी है। मैंने जॉब छोड़ने के बाद इसको स्टार्ट किया, मैंने बहुत दिल लगा के काम किया इसमें। मैं खुद जाके डिलीवरीज देता था, जो है मुझे याद है जब मैं ऑफिस में जब जॉब करता था, तो बारिश हो रही थी एक दफ़ा, कारसाज पे मेरी बाइक बंद हो गई थी। तो मैंने बाइक को कारसाज से ड्रैग करते हुए, उस पर रोड पे ना इतना पानी था, मेरी बाइक पानी में जाके बंद हो गई थी। मैंने ड्रैग करते हुए उस बाइक को, आपने वो रोसाटी बिस्टोला रोड देखा होगा, हाँ बिल्कुल। सर्विस रोड जो बना हुआ है, अब मुझे वहाँ नहीं पता कि कोई गटर खुला हुआ है, कोई बिजली का तार है, क्या है। मैं वहाँ से ड्रैग करता हुआ, मेरा ऑफिस था अनम एम्पायर में, जो हैबिट के पास है। मैं वहाँ तक ड्रैग करके अपनी बाइक लेके गया, जब ऑफिस पहुँचा तो पता लगा मैं 5 मिनट लेट हो गया और मेरी जो अटेंडेंस पर्क थी वो कट गई।
उस दिन के बाद से जो है ना मेरे दिल में ठान ली कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मैंने इस यहाँ पे आने के लिए इतनी एफर्ट करी। उसके बाद मेरे फिर भी अटेंडेंस पैसे पड़ कट गया। गए, हाँ, 2000 रुपये होते थे वही और हमारा सुपर ट्रेंड। मेरे लिए बड़ी जो है ना वो बड़ी अमाउंट होती थी, 2000 रुपये मैं बचा लूँ। उसके बाद जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया ना, उस टाइम पे आया था कोविड। कोविड के टाइम पे मैंने एप्पल के ओरिजिनल चार्जर लोगों के घर तक जाके पहुँचाए। हम कैसे मान लें ओरिजिनल है? ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। आप मेरे पेज पे के रिव्यूज़ देखें। अगर मेरा काम अगर ओरिजिनल नहीं होता तो अभी मेरे बिज़नेस को 8 साल नहीं होते। वो 1 साल में ही कोविड में बहुत सारे बिज़नेस आए और बहुत सारे गए। यार कराची में बहुत सारे लोग कहते हैं कि एप्पल की ओरिजिनल एसेसरीज हैं, क्या रहा है तुम्हारे पास कहाँ से आ रही हैं? मेरे पास सारा बाहर से आता है। देखें यार सब यही मैं कहते हैं आपको एक तालिश। मिसाल देता देखो हूँ। तुम्हारी जर्नी तो रिस्पेक्टेबल है कि तुमने किसी भी बिजनेस को इतना टाइम देते हैं, और दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल फॉर दोस्त जो अभी अपने बिजनेस को खड़ा करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और तुमने जिस तरह से जर्नी बताई, तो वो तो ज़िंदगी का प्लान हर बंदे का अपना होता है कि उसको एम्प्लॉय बन के रहना है या बॉस, तो वो बात सही है। और स्ट्रगल हर फील्ड ही मांगती है। बट जो ये एसेसरीज वाला गेम है, ये क्या है यार? कहाँ से आ रहा है? कोई कंटेनर उतारते हो या कोई अ, जहाज़ वहाज़ में आता है, या FIA वालों से सेटिंग है? देखें कोई तो गेम अल्लाह करे होगा। मैं कंटेनर उतार पाऊँ अगर हो सके तो, लेकिन कंटेनर उतार नहीं पाता क्योंकि ये चीज़ मेरे पास लेफ़्ट ओवर आती है। लाइक लुंडे वाला हिसाब के आप समझ लें आप। जैसे आप लुंडे पे जाते हैं, एक नाइकी का शूज़ अगर आपको स्टोर पे 40,000 रुपये का मिल रहा है या 50,000 का मिल रहा है, लेकिन आप लुंडे पे आते हैं आपको 2,000 रुपये का मिल जाता है, 5,000 का मिल जाता है। हमारा हिसाब किताब भी वैसा ही है, हमारे पास लेफ़्ट ओवर आते हैं, यूज़ में आते हैं। अब मसला सारा ये है, पाकिस्तान में ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलता है एप्पल का, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टोर ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। अगर बाहर से आ रहा है तो वो अभी बहुत शायद महंगा कोई है। लाहौर वॉर में सुना है कि एप्पल हाँ, अगर आ भी लॉन्च रहा कर होगा रहा तो बहुत महंगा होगा वो, 12,000 रुपये का होगा, 8,000 रुपये का होगा। लेकिन हमारे पास बहुत लीस्ट प्राइस में ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है और हम लोकल वारंटी देते हैं। लाइक अगर वो चीज़ अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर से ख़रीद भी लिया, आपने 8-10 हज़ार रुपये की ले ली और पाकिस्तान लेकर आ गया, उसकी वारंटी ख़त्म हो गई, तो वो क्लेम भी नहीं होगी क्योंकि उसको बाहर लेके जाना पड़ेगा वापसी। अब कौन टिकट के पैसे लगा के वापसी लेके जाएगा? लेकिन अगर आप ई शॉपिंग से अगर प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और वो यहाँ पे ख़राब होता है तो हम उसको लोकली वारंटी क्लेम करके मतलब देंगे। सिस्टम तुम्हारा पीछे स्ट्रॉन्ग है। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त कस्टमर हैं और लोग हम पे बिलीव करते हैं। और मैं एज़ आपको नज़र आ रहा हूँ क्रिएटर हूँ, तो मैं ऐसे झूठ बोल के कहाँ भागूँगा एकदम से बीच में तुम फांसी घाट में नजर आए, क्या कहानी है उसके यार। पीछे यार? उसके उसकी वजह तो आप ही हैं। जेल का आइडिया तुमने प्लान किया था? अच्छा, वो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हिट हुई, और 30 मिलियन 30 मिलियन पे इस 30 वक्त है। मिलियन और पता आपको वीडियो की लेंथ कितनी थी? तकरीबन आई गेस आधे घंटे से 48, ऊपर। हाँ 48 मिनट आधे घंटे से समथिंग ऊपर। लाइक दैट। मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, लेकिन तुम्हारा जो भी गेम है, तुम फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, फिर बिजनेस भी चल रहा है। ये जेल वाला कहाँ से एकदम सोचा तुमने, और फिर वो आइडिया हिट भी हो गया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसके लिए आपका थैंकफुल हूँ आप मुझे लेके गए, क्योंकि मैं फूड ब्लॉगिंग से हो यार गया अभी बोर। ऐसे बोलेगा ना, सब बोलेंगे पेड प्रमोशन करवा रहा है सादुर रहमान। ये वाला नहीं काम नहीं नहीं करना है भाई, मैं वैसे जो है सब मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसे गए भाई। तो मैंने भाई पैसे नहीं दिए, ऑनेस्टली बोल दो। ही इज़ द मैन जो मुझे लेके गए थे एक जेल में, नहीं, ये इतनी इज्जत दिलाई। ये मतलब पुलिस वालों ने चाय पिलाई उन्हें हमेशा हमने ही पिलाई मैंने कोई पैसे नहीं दिए। तारिश बता दो, कहीं लोग बोले यहाँ सादुर रहमान का चैनल नोटिस और वो पेड नहीं प्रमोशन नहीं करा रहा है, ऐसा कुछ साथ नहीं। भाई, आपकी अपनी एक वैल्यू है माशाल्लाह से, आपकी एक जान पहचान है। हम सोशल मीडिया पे आते रहते हैं तो लोग हमें देखते हैं, पहचानते हैं, बट बैकबोन तो आप लोग ही हैं। जो मतलब जो हम नहीं कर पाते वो आप लोग कर लेते नहीं हैं। नहीं, हर बंदे का यार अपना अपना काम है। तुम लोग माशाल्लाह जिस चीज़ को लेके चल रहे हो वो एक अलग है। तालिश थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारी एक ऑडियंस है, ठीक है? वो जेल का एक एक्सपीरियंस लोगों के लिए बड़ा एंटरटेनिंग था, फिर इंटरेस्टिंग भी था। और इवन मैं एक पर्सनल आज एक चीज़ रिवील करूँगा, मैं अभी तालिश को भी शायद ये नहीं बता सका, काफ़ी टाइम अब बाद मिल रहे हैं। मुझे कोई 10 से 12 जगह रैंडम लोगों ने कहा यार आपको हमने फांसी घाट की वीडियो में साथ। अच्छा, यूजुअली मैं न्यूज़ चैनल्स में प्रोग्राम चीज़ें करता रहा हूँ, बट मुझे वो वीडियो कुछ लोगों ने दिखाई, तो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड के बोल रहे हैं यार आप फलां उसके साथ तुम्हारा नाम भी कोट किया। मैंने कहा हाँ यार, अच्छा वो बेसिकली तो तुम्हारी वीडियो थी और वो वी वेंट टुगेदर देयर। तो वो बड़ा सीन मेरे साथ ये रियल में 8-9 दफ़ा, मतलब 10 दफ़ा से ज़्यादा मुझे याद है कि लोगों ने बोला है, और मुख्तलिफ रैंडम जगहों पे कि यार वो आपको ज़रा व्लॉग में देखा। तो वो आइडिया तुम्हारा मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट था। और फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? लोगों को ये तो बताओ जरा, जेल की कहानी थोड़ी सी। मेरी सारी वीडियो एक तरफ और ये जेल का एक्सपीरियंस एक तरफ। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम जेल देखा है। मैंने वीडियो बनाई भी इसी तरह थी कि रियल लाइफ जेल और मूवी लाइफ जेल। तो जब मतलब जितनी भी मूवीज़ देखी है मैंने, उसमें मूवीज़ में जितने भी सिनेरियो देखे हैं जेल के, रियल में जब गया हूँ तो वो सीन ही अलग था। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है वो बड़े कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। सबसे बड़ी एक मैंने एक्सपीरियंस ये किया जब मैं फांसी घाट पे गया ना,
तो भाई वहाँ मेरी फीलिंग्स बहुत अलग थी। यार ये ज़रा लोगों को बताना और ये मैंने आपको पता एक्सपीरियंस है, करवाना मैंने कि फांसी फर्स्ट घाट टाइम की ना क्या वाइब थी। फर्स्ट टाइम मुझे ये पता लगा फांसी के तरीका क्या होता है। किसी को भी नहीं पता होगा कि आपको पता है फांसी लगाने से पहले जो फांसी का फंदा होता है उस पर बटर लगाते हैं, मक्खन लगा के नरम किया उससे जाता है उसको। ये मुझे फर्स्ट टाइम पता लगी भाई, मैंने किसी वीडियो में नहीं सुनी थी ये बात। उसको नरम करते हैं और उसकी वजह ये होती है कि जब उसको बंदे को लटकाते हैं तो उसकी गर्दन टूट के अलग ना हो जाए, उसको नरम करते हैं। खैर जब मैं फांसी घाट पे अंदर गया तो साथ भाई मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी एक अलग ही कैफियत थी। वो एक जगह ना, हसासियत, एक खौफ और एक सन्नाटा। नहीं, एक मतलब हम जेल में घूम रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी खामोशी है, सब कुछ वैसी वाइब है, लेकिन एक वो अलग, जब अंदर गए ना तो एक अलग सी वाइब, एक अलग सा दहशत, एक अलग सी गर्माहट वहाँ फील हो रही है। लाइक कि कुछ है यहाँ पे ना, एक अजीब सी मतलब खामोशी, सन्नाटा, गर्म एक होता है ना ऐसी हीट जगह थी, पे। वाकई एक हीट थी। मैं आ, तो जाता आप रहा हूँ, ऐसी एक देखा है जगह पे मैंने। जाते हैं ना जब मतलब आपको लगता है कि यार जैसे कोई कहीं पे कोई वाकया वाकया हो जाए, कहीं पे बहुत सारे लोग मर जाएं। एक हमारे घर के पास भी ना पीछे घर में आग, मतलब अच्छा, झोपड़पट्टी थी, सुनने वहाँ वाले आग लग लोग गई बोल थी। रहे होंगे यार वो अभी कंटेंट बना रहे हैं तो वो ये हाइप बना रहे हैं, लेकिन तुमने रियल एक्सपीरियंस किया है ना मैं ये। रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैंने ये एक चीज़ यहाँ पे एक और जगह फील की थी, मेरे घर के पीछे ना एक झोपड़पट्टी थी जहाँ पे पता नहीं 500-600 मतलब लोग रहते थे वहाँ पे ना, वो जो मांगने वाले होते हैं। तो किसी प्लॉट के चक्कर में वहाँ पे आग लगा दी थी, तो 500-600 लोग एक साथ मर गए थे एक रात में। जब मैं सुबह गया तो स्कूल जा रहा था, मैंने देखा तो लोग उनकी बॉडी लेके जा रहे थे, लेकिन जब मैं उस रास्ते से गुजरता था वहाँ से एक वो वाइब आती थी। और बहुत सालों के बाद जब मैं अभी जेल गया हूँ ना, इस वाली ओह। जगह पे गया हूँ, तो मुझे सेम वही वाइब आ रही थी। मतलब एक गरमाइश फील हो रही है, एक अलग सी वाइब आ रही है। और जब हम ऊपर चढ़ लेते, हाँ, वो मोमेंट याद है कि ऊपर चढ़ लेते, मैं तो सोचा था कि यार मैं कैमरा लेके मैं अपने एक अच्छा, वाइब मैं में हूँ। थोड़ा सा बताएं वो शूट करना भी कितना हमारे लिए डिफिकल्ट था उसको, भाई क्योंकि वहाँ फांसी घाट की एक अपनी हीट है और जाहिर सी बात है वहाँ जो मुजरिम साथ होता है भाई, मैं आखिरी सांसें उसकी चल रही मैं होती हैं। आपकी एक बात काट रहा हूँ, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ मैं कैमरा लेके ऊपर चढ़ रहा था, मैं जब इमेजिन करूँ कि कोई बंदा है, उसको पता है कि इसको 10 साल के बाद या 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद उसको मौत दे दी जाएगी और वो मरने वाला है। उसको पता है कि अभी वो ज़िंदा है, जिस तरह ज़िंदगी काट रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद वो मर जाएगा। और उसको जब उस जगह पे लेके जा रहे होंगे, सबसे पहले तो उसको अलग कर देते हैं, क्या कैफियत होती है उस बंदे की। और जब उसको लेके जा रहे हो, उसको पता है कि अगले पल में ये इस फंदे पे लटक जाएगा, तो यार क्या फीलिंग्स होगी उस बंदे की। मैं जब उधर कैमरा लेके चढ़ रहा हूँ, मैं तो अपनी वाइब में था, अपना कंटेंट शूट कर रहा था। जब मुझे वो चीज़ इतनी फील हो रही थी, तो यार वो जो बंदा होगा जिसको फांसी लगा रहे होंगे, उस पर क्या बीत रही होगी, ये समझ से बाहर है। एक जो चीज़ और, मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट एक और चीज़ हाँ करूँगा। हाँ, मैंने श्योर एक श्योर। चीज़ मिस करी है मैंने जेल में। मैंने हमारे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन हमारे जो साथ जो थे उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेटिव करके हमें पूरा जेल घुमाया, हर चीज़ दिखाई हमें, रेड जोन एरिया दिखाया, हर चीज़ दिखाई। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो मिस हुई मुझसे, वो था लोगों के इंटरव्यू। मुझे लोगों के इंटरव्यू लेने उस थे। सस्पेंस छोड़ दो ना एपिसोड 2 के लिए। नहीं भाई मुझे बोलने दे, मेरा ना एक मोटिव है, मैंने सोचा था, मैंने आपको भी डिस्कस नहीं किया ये चीज़, मैं आपको हाँ बताना हाँ, चाहता करो हूँ। करो यार देखिए ये। मैंने ना फूड ब्लॉग बना लिया, मैं अनपेड ब्लॉग बना रहा हूँ, सच्चा सच्चा रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा इससे, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इसमें, लोगों का फ़ायदा हो रहा है, आवाम का ही मैं सोच रहा हूँ। कंटेंट मिल रहा है उनको। मैंने ना एक आइडिया सोचा कि क्या पता अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो उसको अलग से क्लिप निकाल के आप लोग इसकी रील चलाइएगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ सोची है, आप लोग भी सोचिएगा ये चीज़। मैंने ये सोचा कि हम जेल में, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो जिनका कोई कसूर ही नहीं होता, और वो 14-14, 15-15 साल या 30-30 साल जेल में होते हैं। जब कोई लड़की 14 साल की उम्र में जेल जाती है, उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो साबित करने में वो 32 साल की हो जाती है, उसकी पूरी जवानी गुजर जाती है उधर, ठीक है। मेरे हाथ काँप रहे हैं ये बोलते हुए। जब वो 32 साल की उम्र में जब वो बाहर आती है, मैं भी एक रफ्तार है चैनल, मैं उस पर कौन देख सा रहा था। तार छेद दिया तालिश खान आपने। जब वो 32 साल की उम्र में जब वो बाहर आती है तो उसको कोई नौकरी पे नहीं रखता, और शायद वो जेल में सिर्फ इसी वजह से अंदर थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर जुर्माना लगता है और जेल कैद होती है, उनकी कैद पूरी हो जाती है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते वो बाहर आ सकें। मैंने ये चीज़ देखी है, मेरा ये मैसेज है लोगों पर, जो लोग देख रहे हैं, हम रमज़ान में बहुत सदका ज़कात निकालते हैं, सैलानी पे देते हैं, जेडीसी में देते हैं, हर जगह चलते देते फिरते हैं। लोगों के रोड। कितने पैसे मैंने देखे हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं पैसे दे रहे होते हैं और ऐसे लोगों को खिला रहे होते हैं, पता नहीं वो सफ़ेद पोश लोग हैं ये नहीं है, ये उनका प्रोफेशन ही है। लेकिन जो जेल के अंदर हैं, जो इस मसलियत में है, जिनका रियल केस है आपके सामने है इतने सालों से, यार कोई आपको, आप 3 दिन कमरे के अंदर रह लें, आपकी क्या हालत हो जाती है हाँ, यार। बंदा पागल हो जाता है एक समझ 14 लो। साल की लड़की जिसको दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, वो किसी और के केस मर्डर हो गया, वहाँ पे खड़ी है, उसको कुछ पता ही नहीं है, और वो उस चक्कर में जेल में है,
वो जवान हो जाती है, उसकी जवानी गुजर जाती है, वो बूढ़ी हो जाती है, बाहर निकलती है, उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म है ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो देख रहे होंगे मुझे, तो मैं उनसे यही जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा, और ऐसे बहुत सारे जो लोग जो मतलब ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं, रमज़ान में सदका ज़कात निकालते हैं, ऐसे लोगों को दें जिनके केसेस अटके हुए हैं, जो पैसों की वजह से अंदर हैं या किसी ऐसे मसले में हैं, उनकी मदद करें यार, बहुत दुआ मिलेगी। आपने वो तार छेड़ दिया तालिश। मैं अपने करियर में बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई। आई वाज वर्किंग विद आज टीवी, और मुझे अब तक याद है कि जेल में जो है ना एक बड़ा मशहूर पेंटर है, और उसकी पेंटिंग्स 3D पेंटिंग्स बनाता है वो, और माशाल्लाह वो आप ये लाजमी क्लिप्स लगाइएगा अगर आपके ये पास बिल्कुल होंगी। बिल्कुल ये मैं लगाऊंगा भी। वो पेंटर जो है उसकी माशाल्लाह इतनी अच्छी उसने पेंटिंग बनाना शुरू की, वो उसकी पेंटिंग्स यहाँ जेल से सोल्ड आउट, मतलब क्योंकि बाहर तो जाने की इजाज़त नहीं है कैद में। अब मैंने उसका इंटरव्यू किया तालिश, और मैंने जब उससे बात की तो उसने कहा मैं यहाँ से घर पे भी पैसे भेजता हूँ, मुझे सब कुछ मिला है, लेकिन अगेन कैद तो कैद है ना, जेल तो जेल है। मैंने कहा तुम्हारा जुर्म क्या था? तो उसने जिस तरह से बताया, तो जैसे तुमने अभी गाना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो हम भी यार भले ही हम साफ़ ही हैं, हम बहुत सारे हार्डकोर काम किए हैं, चीज़ें की हैं, जुर्म देखा है, मसले देखे हैं, पर कहीं ना कहीं इंसान में दिल तो होता है। उसका जब मैंने जुर्म सुना तो मैं बहुत, मुझे वही चीज़ फील हुई जो तुम अभी बता रहे थे। उसने कहा मेरा चेक बाउंस का केस था, और किसी की उसमें FIR हो गई, 8 साल हो गए हैं। इसी तरह उसके साथ एक और था, उसने कहा मुझे 14 साल हो गए हैं। तो वी हैव मल्टीपल केसेस इन द जेल, जो लापरवाही, बेबसी, जिनकी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। पैसे, और मतलब ये अल्लाह माफ़ करे कि ये वो अलमिया है कि आप खुदा की कसम, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं पॉडकास्ट, आपके आंसू ना निकल जाएं वहाँ जाके, कि आप बोलेंगे यार कि मेरी जेब से, आम बंदा बोलेगा यार मेरी जेब से ना मेरी तनख्वाह के पैसे लेके इसको निकाल दे। एक तो होता है हाई प्रोफाइल क्रिमिनल, मैं थोड़ा सा इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दूं। लोग बोलेंगे यार ये तो क्रिमिनल का साथ दे रहा है, तो पॉडकास्ट क्रिमिनल के फेवर में कर रहा है। ऐसा नहीं है। 302 का जो क्रिमिनल होता है वो कत्ल का क्रिमिनल है। इस तरह बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के दफ़ात हैं। अब कोई चेक बाउंस अगर किसी का हुआ हो तो उसको आप थाने की हद तक ट्रीट करते हैं। 8 साल उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई यार, घर से दूर, बच्चों से दूर। 14 साल, 17 से, तुम बिल्कुल सही बता रहे हो। हमने कितनी ऐसी इस तरह हज़ारों केसेस जेल के अंदर हैं जिनकी सिर्फ लापरवाही, सुनवाई और पैसे ना होने की वजह से। और ये एक ऐसा अलमिया है कि वाकई में रमज़ानों में पूरा साल तारिश लोग कर रहे होते हैं, कर रहे होते लेकिन हैं, लेकिन अगर रमज़ान में खुदा लोग ज़्यादा निकालते हैं ना। इधर निकालें, रोड पे इतने सारे जो है ना प्रोफेशनल भिखारी बनकर आ जाते हैं, बिल्कुल उनको सीजनल ना दें भिखारी, आप, उनको ना दें। ऐसे लोगों को दें जो डिज़र्विंग है, और ये रियल डिज़र्विंग लोग हैं यार। फॉर एग्जांपल अब देखें ना, वो अब बेचारा कोई जेल में रह रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको 5 साल की जेल हुई, लेकिन उसका जुर्माना है जो वो भर नहीं पाया, 20,000 रुपये नहीं भर पाया, उसके चक्कर में बेबसी का अलमिया है ये तो। कितना कितने जेल होती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी के 20,000 जुर्माना या लाख रुपए हैं, उसको कितने टाइम तक और अंदर रखते हैं? कुछ आपको आइडिया है इस चीज़ का? यार इसकी एग्जैक्ट तो मुझे फ़िलहाल वो नहीं पता, लेकिन इसकी इतनी जेल नहीं होती। मिसाल अब 302 का जो मैंने बताया कत्ल का मुजरिम, उसकी एक प्रॉपर सज़ाए मौत तक है, ठीक है। उम्र कैद है या सज़ाए मौत। लेकिन इस तरह से, जिस तरह की ये वाले ऑफेंस हैं, इस तरह की चीज़ें, उसमें तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि 10-20 हज़ार रुपये किसी के हैं यार, तो थाने में भी मसला हल सॉर्ट हो सकता है यार। आपके हज़ारों लोग मर रहे हैं जेल के अंदर। बहरहाल टॉपिक ऐसा है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तालिश, हाँ लेकिन ये भाई, चीज़ें हाईलाइट करना ज़रूरी थी बिल्कुल। और बताना ज़रूरी थी। मैंने ये सोचा कि मैं अब दोबारा मैं जेल जाऊँगा, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था मैं कि कंटेंट एपिसोड बनाऊँगा, 1 तो वाज क्वाइट हिट। और मैं एपिसोड 2 का वुमेन क्या जेल प्लान है? जाऊँगा। मैं वुमेन जेल जाके ना मैं कंटेंट, मैंने ऐसी बहुत सारी औरतें देख देखी लो हैं। तालिश, बता रहा हूँ वहाँ तुम्हारे जज्बात कंट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस सारा कुछ कर चुका हूँ। वुमेन हो या मैन जेल हो, मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किए, प्रोग्राम किए। तुम अभी तो जज्बात भाई कंट्रोल करके मैं आपको वहाँ बता, जाके रोना आप तो नहीं नहीं, शुरू होंगे। आप ये तो देखें, मैं अभी बात करते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अब मेरे अंदर भी जो है ना फीलिंग्स हैं, मैं लोगों के दिल में दर्द रखता हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें देख के ना। हाँ, जो कसूरवार है उसको तो लटका दो आप, लेकिन जो कसूरवार ही नहीं है, जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, जो 14 साल का बच्चा, यार क्या होता है? और अकल ही नहीं होती। इम्पोर्टेंट बात ये, जो हमारा न्यूज़ मीडिया है, चैनल मीडिया, वो ये वाली स्टोरीज नहीं दिखाता। गलत वो है। न्यूज़ कंटेंट चीज़ें हाँ, नहीं दिखाते हैं। दिखाते तो हम दिखाएँगे ना। हमने सोशल मीडिया पे क्यों आए हम? ये नोटिस क्यों आया है? इसी वजह से तो आया है कि ये चीज़ हम दिखाएँगे, हम ये बताएँगे। यही मेरा प्लान है। और खैर आपने बता दिया ये तो कि आपकी एपिसोड 2 वैसे कब तक आने वाली है तालिश, क्या ये प्लान तो है? आप ही बताएँगे। ये तो तुमने मेरे ऊपर ही रख दिया। अब आवाम भी देख रही है, तो आवाम आपको पुश करेगी भाई इसको लेके जाओ, ये मुझे इसने फंसा दिया है। ये सटके में लेकिन मुझे लेके इंशाल्लाह जा। आप लोग अनकरीब जो है वो तालिश की एपिसोड 2 देखेंगे, और एपिसोड 1 बहुत हिट रही, तो इसी तरह एपिसोड 2 में आपको इंशाल्लाह वो अच्छा चीज़ें। मैं आपको एक और बात काटूँ।
मेरी वो वीडियोस इंडियंस ने बहुत देखी है, सारे इंडियंस ने बहुत तारीफ़ करी है, पाकिस्तानियों ने गाली बकी है। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब हमारे लोग क्यों अपने क्रिएटर को गाली बकते हैं, अपने लोगों को बुरा बोलते हैं। अभी वो रिसेंटली एक तलंजुम का भी केस हुआ है, हाँ वो बहुत वो इस बहुत वक्त चल रहा है। मतलब यार आप लोग कब अपने आर्टिस्ट को इज्जत दोगे, कब आप उसकी कदर करोगे? मरने के बाद आप बोलोगे लेजेंड है वो, जब जिंदा है तो वो कुछ नहीं है ज़िंदगी में। मैंने ये देखा कि इंडियन बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं आपने हमें ऐसी चीज़ दिखा दी जो हमने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं, हमने कभी जेल का एक्सपीरियंस देखा नहीं। उनके दिमाग जैसे मेरे दिमाग में मूवी का कॉन्सेप्ट था, सबके दिमाग में मूवी का हाँ तुम जब कॉन्सेप्ट था। गए थे तुम्हारा वो हाँ बाहर आने के बाद एक अलग ही रिव्यू था, हमारा हाँ, डिस्कशन अलग ही था बिल्कुल। तो सबके दिमाग में यही चीज़ था। और एक और चीज़ ये क्लियर करूँ, इंडियंस जो है ना मजाक उड़ाते हैं हमारे पुलिस की यूनिफॉर्म का, कि वो कहते हैं कि ये जेलर है या पेंटर है, क्योंकि उसके उनके ना यूनिफॉर्म पे वाइट वाइट निशान है। तो मैं हाँ बताता चलूँ भाई, वो पेंट के निशान नहीं है, वो यूनिफॉर्म का है ही फैब्रिक। ऐसा। वो किसी वजह से या किसी टेक्निकल वजह से ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया होगा शायद, मेरे ख्याल से, तो इस वजह से था मेरे ख्याल में माइट पॉसिबल कि इंडिया में इस तरह के फैब्रिक मिलते नहीं हो, शायद। हाँ, तो तो वो लोग ये कह रहे वजह हैं हो वो सकती है। जेलर है या अगर आपके पेंटर पास है। नहीं है तो आप पाकिस्तान आए, हम यहाँ से आपको भिजवा देंगे। हमारी नफरत है एक तरफ, पर यहाँ अच्छे कपड़े बनते हैं, हम आपको भिजवा देंगे, कोई नफरतें मसला नहीं। सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन के बीच में है, हमारे बीच में कुछ नहीं नहीं, है। अगर वहाँ नहीं मिलता कपड़ा तो यहाँ मिलता है, और यहाँ वर्दियाँ इसी कपड़े की होती हैं पुलिस की, और पुलिस भी बहुत अच्छी है। खैर तालिश, ओवर टू यू अगेन। ये तो हमने सीरियस डिस्कशन कर ली है, हम्म, पर मैंने बीच में तुम्हें देखा कि तुम समंदर के अंदर ऐसे हाथ फैला के पूल के अंदर यूं बाल समेट रहे हो। समंदर फुल के अंदर समंदर नहीं, नहीं, सॉरी, स्विमिंग पूल, यार गलती स्विमिंग हो गई। पूल। स्विमिंग पूल के अंदर, और यूं एकदम शर्ट वर्ट उतार के सलमान खान वाली वाइब दी है ऐसे करके ना, यूं बैठे हो पीछे, फिर एकदम गए फुल डीजे पार्टी शार्टी। ये एकदम सीरियस फूड व्लॉगर जेल वेल से ये एकदम कहाँ निकल गए थे भाई? भाई मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मुझे अब जो तफरी मिल रही है, जो मज़े ये मिल रहे वाला हैं, मैं तालिश जी रहा खान हूँ। जरा बता दो, तुम गए कहाँ थे और मैं अभी क्या क्या रिसेंटली रिवील करके आए हो वहाँ से, क्या क्या एक्सपीरियंस किया? मैं रिवील का क्या मतलब है आपका? इस पे हम आते हैं ना, पहले तुम ये तो बताओ मैं गए कहाँ थे? मैं अभी रिसेंटली मलेशिया गया था, और बहुत अच्छा ट्रिप था मेरा, बहुत मज़ा आया। ज़्यादा नहीं पूछिएगा। स्पॉन्सर स्पॉन्सर था नहीं, या इससे अपने पैसे पहले वाला लगाए? जो ट्रिप था मेरा बाकू का, वो स्पॉन्सर था। इस दफ़ा हम अपने खर्चा करके गए थे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। स्पॉन्सर मिल गया, नहीं, फूड स्पॉन्सर नहीं व्लॉगिंग मिला, से मिल अल्हम्दुलिल्लाह, गया। वो नहीं अपने नहीं बना नहीं, लिए। अभी तुम बोले तो पैसे नहीं कमा रहा, मतलब स्पॉन्सर मिल गया कमा रहा हूँ, फिर। मैंने ऐसा नहीं बोला कि पैसे नहीं कमा रहा है, मतलब मैं मोनेटाइज से नहीं कमा रहा हूँ। चलो मलेशिया गए, मलेशिया में क्या किया जाके ताले, सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले जैसे ही मैं मलेशिया में लैंड हुआ तो मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया। गुड, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, और बीइंग मुस्लिम ये आपको करना भी चाहिए था। जुम्मे अच्छा, की मज़े की बात बताऊँ, नमाज हुई होगी आधे पौन घंटे की, मज़े की उसके बात बाद बताऊँ शाम आपको। भी हुई होगी। हाँ नमाज़ की बात करता हूँ, जब हम मस्जिद गए ना, हम पाकिस्तान की मस्जिदों को बहुत बुरा बोलते हैं, या हम बोलते हैं हमारा निज़ाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको पता है मलेशिया की मस्जिद में गया, वहाँ पानी नहीं था, लोग बॉटल से वज़ू कर रहे थे। नहीं यार। जी जी जी। और बॉटल बॉटल ख़रीद के लेकर आया था हम, 10 रिंगिट की, नहीं 4 रिंगिट की हम बॉटल ख़रीद के लाए थे, और उससे वज़ू कर रहे मतलब थे। पानी की वहाँ फैसिलिटी नहीं है, क्या सीन पानी है? नहीं आ रहा था मस्जिद में। इतना बड़ा मुल्क, इतना देख लो डेवलप यार, मुल्क। हम रो रहे होते हैं कहीं तो कराची में। अच्छे हैं अब। एटलीस्ट कहीं तो अच्छे हैं। फिर मस्जिद में तालिश नमाज वमाज पढ़ी, जुम्मे का हाँ दिन था गालिबन, हाँ। अच्छी बातें भी की होंगी, उसके बाद शाम हुई होगी, अंधेरा। हाँ। फिर कहाँ पे निकले? कराची तो था नहीं, कहीं आपने कैमरा पकड़ा हो, चले गए हो फिर हम हैदराबाद या स्ट्रीट फूड DH? चले गए, स्ट्रीट फूड चले गए। क्या क्या किया? करें भाई, खाने के शौकीन लोग हैं, खाने की जगह पे जाएंगे। चलो खाना भी खा लिया लड़के, तुमने खाना खा आप लिया, क्या क्या बात खाया करना था? चाह रहे हैं, अच्छा आप खुल के बात चलो, करें। खुल के मैं कहता हूँ, पहले खा पेट पूजा होती है, उसके बाद कुछ होता है ना, मुझे पहले बताओ। पेट अच्छा पूजा, अच्छा, फिर काम तुम्हारे दूजा। तुम्हारे वाले से ही शुरू करते हैं ना। तो वहाँ तुम्हें कैसे पता, मतलब किस कोई दोस्त था साथ? क्योंकि वहाँ तुम फूड के यहाँ बड़े वो हो, फूड ब्लॉगिंग करते हो, तो वहाँ का फूड हम सबसे पहले थोड़ा सा बताओ कि फूड का क्या सीन था, क्या खाया, पाकिस्तानी कौन कौन से फूड्स मिले, वहाँ क्या सीन था देखिए, खाने का? पाकिस्तानी फूड तो खाने के लिए मैं कभी बाहर जाऊँ नहीं। मैं बाहर जाके अगर पाकिस्तानी फूड नहीं, खाऊँ तो मेरा बेकार मकसद है। था कि पाकिस्तान, मतलब हमारे हलाल फूड्स और इस तरह की चीज़ों के मैं उसमें इस पे पूछना आता चाह रहा हूँ। हूँ देखिए लोगों के लिए कि क्या क्या मिलता है। देखिए मलेशिया जो है ना, एक मुस्लिम कंट्री है। आपको मोस्टली वहाँ पे ना मतलब आपको हलाल फूड मिल जाता है ईजिली। हाँ, जो हलाल नहीं होते वो आपको दूर से पता लग जाते हैं, स्मेल आ रही होती है। एक स्ट्रीट है वहाँ पर, जलन स्ट्रीट, आई गेस मैं नाम से ले रहा हूँ। वहाँ पे आपको पूरे मलेशिया का आपको जो है ना वहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलेगा। और एक बहुत मज़े की बात, मलेशिया का एक ऐसा फ्रूट है जो उनका नेशनल फ्रूट है, और वो बड़े बड़े होटल्स में बैन है, मतलब उसकी फ्रूट है? स्मेल, फ्रूट है अच्छा। वो। पूरे मलेशिया में किसी भी आप होटल में जाएंगे ना, वहाँ बैन है, क्योंकि क्यों? उसकी स्मेल इतनी है ना। अगर वो किसी स्ट्रीट पे बिक रहा है ना, तो उसकी स्मेल बहुत आती है। और वो उनका जो है ना, वो मतलब नेशनल फ्रूट है वो। अच्छा, हाँ, हमने सोचा था खाएं, लेकिन बदबू आ रही थी, हम नहीं खाया। तो फिर क्या खाया?
खाने वहाँ का पे लेवल देखिए कैसा मुझे था? थाई फूड तो बहुत अच्छा लगा। अब वहाँ पे थाई फूड ऐसा है जैसे आप यहाँ पे जेंडर्स जाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट जाते हैं, जो आपको फैंसी खाने मिलते हैं, वहाँ कॉमन है वो, स्ट्रीट फूड है, सस्ता है। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, आपको भाई वो सजा हुआ अंडा देते हैं, उस पर जो है वो चीज़ें लगी हुई होती हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता होता वही है। अंडा, इसको सजा हाँ, और देते हैं। आपको आपको बोलते हैं सर 8000 ओनली। तो वहाँ पे जो है बहुत सस्ता है, मलेशिया बहुत सस्ता, आपको पता है पेट्रोल। जायकेदार फूड था या? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा वहाँ पे। अच्छा, मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, तो उसको जो है ना पाकिस्तानी फूड की बड़ी क्रेविंग हो रही थी। वहाँ पे बारबेक्यू टुनाइट है, वहाँ पे अच्छा, भी ये बारबेक्यू वाला टुनाइट, अपना ये वाला? वाला नहीं है लेकिन बारबेक्यू टुनाइट है या बारबेक्यू ऐसे कुछ नाम था उसका। तो हमने वहाँ पे खाना खाया था, बहुत अच्छा था। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा, मैं किसी भी बाहर जाता हूँ, किसी मुल्क जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की खाने ज़्यादा खाऊँ, क्योंकि नई चीज़ों का पता लगे। हम वहाँ पर जाके यही खाएँ, और ऑब्वियस सी बात है, हम कराची से निकल के कहीं और जाएंगे ना, तो वो टेस्ट कराची वाला होगा ही नहीं, तो वो रिग्रेट ही होगा। तो इससे अच्छा ये है ना कि आप उनके लोकल फूड ट्राई करेंगे कैसा होता है। अच्छा तालिश, मलेशिया में आपने बताया फूड्स की सारा सीन, ये बताओ मलेशिया में क्लब लाइफ कैसी है? पाकिस्तान में तो आपको पता है कि यहाँ पे अभी जैसे बड़ा एक हॉट टॉपिक चल रहा है, हम्म 13D गुलशन में बैतुल मुकर्रम पे जिस तरह से हम्म। हम देख रहे हैं, वहाँ की क्लब लाइफ कैसी है? जाहिर सी बात तुम गए होगे तो बस देखिए खाने के बाद इंजॉयमेंट भी तो हुआ होगा। मैं बाकू गया था। मैं फर्स्ट टाइम जब बाकू गया था, तो मुझे ना क्लब देखने का बड़ा शौक था। मैंने इससे पहले मूवीज़ में ही देखा था, तो मुझे नए क्यों, नए हम पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ा एक कि एक पता नहीं लोगों फैंटेसी ने लैंड क्या टाइप है ना। बनाया हुआ है, पता नहीं, कभी गए नहीं ना, इसलिए लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या बुरा है ये क्लब जाना, कोई क्लब जाने में कोई बुराई है। तो बुराई तो नहीं है, बुराई वो है जब आप जाके कुछ करो गलत, तो फिर बुराई है ना, देखने तुमने जाने क्या में कोई किया बुराई। वहाँ जाके? मैं जब बाकू गया तो मुझे फर्स्ट टाइम, मैंने नहीं देखा था, मैंने मूवीज़ में देखा था, तो मुझे एक्सपीरियंस करना था। तो मैं जब बाकू गया तो मुझे क्लब समझ नहीं आया, मैं बस 15-20 मिनट में वहाँ से बाहर आ गया था। लेकिन माहौल बहुत अच्छा था, और ऑब्वियस सी बात है कि हम उस टाइप के लोग हैं नहीं, तो हमारा वहाँ पे काम ही नहीं है। मलेशिया जब गया, अच्छा मलेशिया का सीन ये है कि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। हाँ। वहाँ पे क्लब्स बने हुए हैं, लेकिन वो प्रॉपर क्लब्स नहीं है। वहाँ मतलब बाहर सिटिंग एरिया बने हुए हैं, और वहाँ पे सिर्फ आप बैठ के सिर्फ शराब वराब पी सकते हैं खुले में, तो पब मतलब वो कहते हैं इसको। डांस टाइप ये वाला नहीं, सीन? वो सीन इतना वो नहीं है वहाँ पे, शायद मैंने देखा नहीं हो, लेकिन एक स्ट्रीट बनी हुई है पूरी जहाँ पे सिर्फ क्लब ही क्लब हैं, और वहाँ पे सिर्फ पब टाइप, क्लब नहीं पब है वो, पब ये कहते पब हैं जहाँ क्या पे। है, थोड़ा सा समझाओ हमारी ऑडियंस पब को। वो होता है जहाँ पे आप पीने पिलाने वाले जो लोग होते हैं, वो बस पब में जाते हैं, बैठते हैं, पीते हैं, और वो सीन है। हम तो इस काम में है नहीं, तो हमारे लिए वो चीज़ बोरिंग थी, बेकार थी। अच्छा तालिश, ये बताओ कि वहाँ मलेशिया में वो रेड जोन एरियाज, जैसे अभी यहाँ कराची में 13D पे जैसे मैंने भी जिक्र किया कि एक ऐसी सूरत हाल चल रही है कि यूजुअली पुलिस भी कोशिश कर रही है पर कंट्रोल नहीं हो रही, तो वहाँ पे रेड जोन एरियाज का क्या सीन है मलेशिया में? तुमने क्या एक्सपीरियंस किया? वहाँ तो कोई पुलिस वुलिस इन पे कंट्रोल नहीं कर रही, खुला सीन है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मुझे किसी ने बताया था कि मलेशिया जो है ना मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे जो ये इस तरह का बैतुल मुकर्रम का सीन है और प्रोस्टिट्यूशन जो है ये, वहाँ पे आप नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे आप ये काम करते हुए पकड़े गए तो आपको फांसी दे दी जाएगी। अच्छा। हाँ, तो हो रहा होगा अंडर द टेबल, अंडर द कुछ और बोल रहे हैं आप, हो रहा होगा, लेकिन वैसे कोई खुला सीन नहीं है, और हम इन लेकिन चीज़ों में है मतलब नहीं, तो हमें इतना ज़्यादा पता भी नहीं मुस्लिम है। कंट्री जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे तो इस तरह का खैर वो वाली जो नाइट लाइफ और एक हम्म, नाइट लाइफ वाला हो रहा है, लेकिन वहाँ तुमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि उस तरह कॉम का नहीं है जैसे अगर हम कंपेयर करें न्यूयॉर्क से, अमेरिका से या अदर है, कंट्री से? हर जगह है ये। देखें, आप किसी भी मुल्क चले आएँ, पाकिस्तान से बाहर निकल के, वहाँ पे हर चीज़, हर जगह की हर चीज़ दी हुई है लोगों को। तो कॉमन है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे जैसे लोगों ने अभी ये 13D को इतना इशू बनाया हुआ है कि यहाँ पे ये खड़े हुए होते हैं और इस तरह का सीन चल रहा है वहाँ पे, लेकिन कौन खड़े बाहर हुए होते जाके हैं? तो कॉम है। कौन खड़े हुए होते हैं? अब पता नहीं खड़े हुए होते हैं या खड़ी हुई होती हैं, वो कौन है मुझे नहीं पता। लेकिन जो है वहाँ पे तो कॉमन है, नॉर्मल है ये सब। अच्छा तालिश, ये बताएं, पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी रिसेंटली अल रहमान बिरयानी के ऊपर कंटेंट बनाया था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों, उनको क्यों अच्छी लगती है, क्या वजह है उसकी, लेकिन मुझे अल रहमान बिरयानी बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे होंगे जिनको अल रहमान बिरयानी नहीं पसंद होगी, और बहुत सारे लोग एग्री करेंगे मेरी बात पे कि अल रहमान बिरयानी की पता नहीं क्यों तारीफ़ करते हैं, उसमें गरम मसाले के अलावा किसी और चीज़ का टेस्ट नहीं आता। अच्छा। शायद वहाँ के लोग इसलिए इसको पसंद करते होंगे क्योंकि वो बिरयानी सस्ती है शायद। मेरा तो 230 रुपये की है, 250 रुपये की, आई गेस। लेकिन वर्थ इट नहीं है भाई वो बिरयानी, मैंने अच्छा, इसका सच्चा बीइंग अच्छा रिव्यू फूड किया ब्लॉगर था। मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या कहोगे, उन्होंने कंटेंट बनाया और उस कंटेंट पे व्हाट डू यू थिंक? तुमने कहा मैं सच्चा सच्चा रिव्यू और फूड के हवाले से बड़ी सच चीज़ें हाईलाइट करते हो, तो इस कंटेंट के हवाले से तुम्हारा एक डीप क्या रिव्यू होगा? देखें, तारीफ़ें की हैं? तारीफ़ें की हैं, गलत की हैं, क्या पता, उनके सबके टेस्ट, देखें टेस्ट जो है ना वो सब्जेक्ट है।
सबके टेस्ट बड्स अलग हैं, आपके अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, क्या पता मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो आपको नहीं लगती होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अच्छी लगती होगी, मुझे नहीं लगती होगी, तो शायद उनको वो बिरयानी पसंद हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बहुत मैटर सारी करता है कि उसका टेस्ट शायद उस टाइप का हाँ, हो। उस टाइप का टेस्ट मैटर करता है, तो शायद मेरे टेस्ट बड्स नहीं, मैं अकेले नहीं बोल रहा। मैं जब कंटेंट बनाने गया था, मैं उनके ओनर से मेरी बहुत अच्छी मतलब टर्म्स हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। लेकिन यार जो सच है वो सच है, जब सच्चा रिव्यू करने निकले हैं तो फिर हम भले उनसे बहुत अच्छी बात हो, कुछ भी हो, इंसान बहुत अच्छा हो, लेकिन यार जब एक चीज़ मिशन पे निकले हैं तो वो पूरा करना चाहिए। तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई। हाँ, मैंने वीडियो बनाई, आप उसके नीचे ये कमेंट देखिएगा। अच्छा, तुमने अल 90 रहमान की हाँ, फूड बनाई है मैंने, सच्चा रिव्यू में अल रहमान का मैंने रिव्यू दिया है। 95% लोग के मेरी ना उस रिव्यू पे एग्री कर रहे हैं कि वर्थ इट नहीं है, गरम मसाले का टेस्ट है। अच्छा तालिश, मैंने तुम्हारी वीडियोस में देखा है फूडी बाबा को, अक्सर यूजुअली तुम उनके साथ मुख्तलिफ तरह कंटेंट व्लॉग्स, फूड व्लॉग्स बना रहे होते हो, और उनके हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं। क्या सीन है उनका? देखें, जो सच बोलता है वो उसको तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना। मैं जब अच्छा मेरा सीन ये है कि जब मैं सच्चा रिव्यू करता हूँ तो लोग कहते हैं इसने पैसे लिए नहीं दिए जब भी ये ऐसी बातें कर रहा है, और जब किसी की तारीफ़ करो तो कहते हैं यहाँ से पैसे मिले होंगे जब ये ऐसी बातें कर रहा है। तो आवाम किसी हाल में खुश नहीं है। लेकिन अदील भाई, के उनका नाम अदील है, फूडी बाबा का, लेकिन मैं उनके साथ बैठता हूँ और हमारे बहुत सारे क्रिएटर्स बैठते हैं। और आई थिंक तुम उनके साथ अब्रॉड भी कहीं। हाँ, बाकू में उनके साथ ही गया था। तो यार वो इंसान बहुत अच्छे हैं, और सच में मैं उनको मैनेज भी कर रहा हूँ। और अच्छा। हाँ, मैं उनको मैनेज भी कर रहा हूँ, और मैंने ये बात भी देखी उनके अंदर, वो मूडी इंसान है वो। अगर किसी चीज़ के रिव्यू बुरे आ रहे हैं ना, उनको पता है कि यार ये खाना बेकार है और पैसे भी मुझे ऑफ़र कर रहा है, अच्छे पैसे ऑफ़र कर रहा है, तो यार वो मना कर देते हैं, नहीं करते। कहते हैं मना कर दो, हम नहीं मतलब करें। वो पैसों के साथ सौदा लाखों वाला रुपए की सीन है। ऑफ़र होती है, मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए। लेकिन यार सच बताऊँ तो ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे होते हैं वो। फूडी और बाबा के रिव्यू की वैल्यू क्या है, मतलब ऑडियंस के हवाले से थोड़ा बहुत बताओ। अच्छी वैल्यू है। अगर आप ऐसे तो जो हेटर्स हैं, जो बुराइयाँ कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही बुराइयाँ, लेकिन रिव्यूज़ मैंने उनके साथ जा जाके जो भी कंटेंट बनाए हैं, उसके बाद वो रेस्टोरेंट वालों ने बहुत मतलब अच्छा फीडबैक दिया कि आवाम आई। अब देखिए ना, उनकी एक पब्लिक है, अगर वो किसी चीज़ का ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं तो उनको वो फॉलो कर रहे हैं लोग, उनको ऑनेस्ट रिव्यू के लिए। एक ब्लॉगर है जो सब चीज़ों की तारीफ़ें कर रहा है, आवाम उसको देखती है, एक टाइम पे देखना छोड़ देती है। लेकिन अदील भाई का सीन ये है कि वो अगर किसी चीज़ की रिव्यू कर रहे हैं तो ऑनेस्ट कर रहे हैं, और लोग उनको फॉलो करते हैं और लोग जाते हाँ, हैं। सच बात बता रहे हैं वो। सच बता रहे हैं। देखें पैसे यार, लेके उनको भी झूठा एप्रिशिएट रिव्यू। करना चाहिए, क्योंकि ये कराची में आपने देखो मोस्टली हर ब्लॉगर को देखो, कोई ठेला हो, बड़ा रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, तारीफों के पुल बांध देते हैं हाँ, यार। फला बर्गर मिल रहा है फल। मतलब कैसे हो सकता है कि आप कोई 100 वीडियो बना रहे हो, 100 की 100 अच्छी चीज़ें निकल गई, कोई किसी में कोई बुराई नहीं है। हम घर में खाना ही बनता है, डेली बनता है, किसी ना किसी दिन तो टेस्ट चेंज होता है ना उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये थोड़ी हम डेली तारीफ़ करना शुरू कर दें हर चीज़ की। तो एक कोई बंदा है जो अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान में, अलग काम कर रहा है, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा है, तो यार उसको आप एप्रिशिएट करो ना, उसको आप क्रिटिसाइज़ क्यों करते हो? उसको बुरा क्यों बोलते हो? जलन किस बात की आपके ये तो अंदर? खैर चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन तालिश, अब एक रैपिड फायर करते हैं, और तुमने जिस तरह से मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, मुख्तलिफ बिरयानी सेंटर्स, ऑन एंड ऑफ चीज़ें की हैं, तो आई जस्ट वांट कि उस पर अपना रिव्यू दो। कादरी की बिरयानी के हवाले से क्या कहोगे? कादरी का मैंने कंटेंट बनाया है, कादरी की बिरयानी बहुत अच्छी है, मैंने उनकी पूरी रेसिपी देखी है। गोश्त बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे होते हैं। बिरयानी बासमती चावल की मतलब बिरयानी जो होती है बासमती चावल की होती है। मोस्टली लोग जो हैं वो सैला चावल में बिरयानी बना रहे होते हैं। तो कादरी की बिरयानी अच्छी है। गौसिया। गौसिया यार मतलब 19, 20, 18, 20 का फ़र्क होगा। अब लेकिन मैंने उसकी मेकिंग नहीं देखी तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कादरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अल रहमान थोड़ा बता ही चुके हो, लेकिन अल अगेन रहमान 10 आउट ऑफ। गरम मसाला। गरम मसाला, टोटल गरम मसाला। गरम मसाला। और स्टूडेंट बिरयानी बड़ा मशहूर नाम है। स्टूडेंट बिरयानी, वो स्टूडेंट फ़ेल हो गया वो स्टूडेंट फेल हो है। गया वो स्टूडेंट फ़ेल हो गया। वेल तालिश, इट वाज सच अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा, और जिस तरह से हमने चीज़ें डिस्कस की, तो आई होप तुम्हारी जो जेल वाली सीरीज़ है उसकी एपिसोड 2 अनकरीब मेरे ऊपर तुमने बलि डाल दी है। आप लोग इनकी वीडियो में कमेंट करके लाजमी बोलिएगा कि तालिश को जेल वाली वीडियो में भेजो, दोबारा जेल का इंटरव्यू करवाओ, भाई तो फिर मैं लेके मैं आऊँगा जेल का कंटेंट। सरदार नहीं हूँ। मेरा काम है फैसिलिटेट करना, सपोर्ट करना, एंड आई विल डू इट फॉर श्योर जहाँ तक मुझसे हो सका। बट अगेन के इंशाल्लाह इस वाली वीडियो में मज़ीद सस्पेंस होगा। तालिश, अगेन थैंक यू, आपने अपनी चीज़ें शेयर की, और आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।